हेलो गाइस। तो हम लोग अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन में पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? राइजिंग फ्रॉम द हाइट एंड अबव द रिवर प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर इज द इर्रेगुलर ट्राइंगल नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेट्यू क्या होता है एंड देन पता होना चाहिए पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू इन सिंपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एलिवेटेड लैंड, मतलब सपोज माउंटेन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये माउंटेन हो गया, ये हिल्स हो गई, और प्लेट्यू क्या होगा, आप बस ये समझिए आपका स्टडी टेबल, मतलब हमारे फ्लोर से ऊपर रहेगा हमारा जो मेन लैंड है, उससे ऊपर जाएगी वो लैंड, लेकिन ऊपर जैसे कि टेबल होती है ना, वैसे फ्लैट हो जाता है। तो ये होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, मतलब वो होता है ज़मीन से ऊंचा, लेकिन जो टॉप होता है, जो टिप होती है, वो फ्लैट होती है, जैसे कि हमारी स्टडी टेबल। ठीक है, तो वो होता है प्लेट्यू। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का मीन्स होता है एक ऐसा लैंड मास, ऐसा एरिया जो तीन तरफ पानी हो जहाँ पर, और वहाँ पर प्लेट्यू बने हों, तो वो होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इनकी जो प्लेट्यूज होते हैं, इनकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, वही इसमें लिखा भी हुआ है कि 150 मीटर अबव भी होता है। ठीक है, एलिवेशन भी उनका ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इनका एक्सटेंट हमारे इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब देखिए क्या है, एक चीज़, हाँ, इर्रेगुलर ट्राइंगल है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, हम इंडिया का मैप देख लेते हैं, ये रहा। तो हमारे इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्लेट्यू कौन से एरिया तक हैं, तो वो ये है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो है ये होता है, यहाँ पर जो एरिया है ये प्लेट्यू रीजन में आता है। जैसे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना, नॉर्थ में माउंटेन्स होते हैं, सेंटर एरियाज में प्लेन एरिया है, वैसे ही ये जो ये साउथ वाला हमारा एरिया है, ये प्लेट्यू है। अब ये देखिए, इर्रेगुलर ट्राइंगल जैसा लग रहा है, तो बस इस यही लिखा हुआ है, इर्रेगुलर ट्राइंगल है ये। अब इसमें आगे क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर में पूछा जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि साउथ में है। ठीक है, तो क्या मेंशन कर रहे हैं ये कह रहे हैं दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली। अब हाँ, ये बात देख लीजिए क्या है, रिच क्या होता है। ठीक है, दिल्ली रिच क्यों लिखा हुआ है, तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में या शॉर्ट्स में देखा होगा ना, लोग साइकिलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, पहाड़ों पर साइकिलिंग करते हुए जाते हैं। तो जैसे कोई हिल यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर एक ऐसे रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर वो साइकिलिंग करते करते जा रहा होता है, जिसके भी वीडियो हो आप देखते हैं। तो ये जो ये मतलब रोड टाइप की कह लें, ये रिज है। ठीक है, ये रिज होता है जहाँ पर लैंड तो एलिवेटेड है ही, लेकिन वो ऐसे पतले पतले, बहुत सारे वीडियोस में मैं यहाँ पर ऐसे इमेज मेंशन करना भूल गई, लेकिन आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, लोग ट्रैकिंग साइकिलिंग करते हुए जाते हैं, तो वो होता है रिज। ठीक, तो अब क्या लिखा है, दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हमारे जो प्लेट्यू हैं वो कहाँ पर हैं, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज तक। अब दिल्ली में रिज कैसे बना है, अरावली की वजह से, मतलब रिज तो वहीं बनेगा ना जहाँ पहाड़ होंगे। तो अरावली हिल्स के कुछ रेंजेस दिल्ली तक आती हैं, जहाँ पर दिल्ली रिज का फॉर्मेशन होता है। तो नॉर्थ वेस्ट में प्लेट्यू दिल्ली रिज तक है। एंड द राजमहल हिल इन द ईस्ट, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, राजमहल हिल्स कहाँ पर है, झारखंड में। तो जो प्लेट्यू है वो दिल्ली रिज में है नॉर्थ वेस्ट में, राजमहल हिल तक है ईस्ट में, गिर रेंजेस इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम इसको देखते हैं अपने मैप पर। देखिए कहाँ बोला इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट में बोला दिल्ली रिज। सपोज यहाँ पर हो गया दिल्ली, ठीक है, थोड़ा और ऊपर होगा, और कहाँ है, राजमहल हिल्स, ये हो गया पोर्शन। गिर रेंजेस हमारी गुजरात में हो गई, और कार्डमम हिल्स केरला में नीचे की साइड। तो ये पूरा जो पोर्शन बनता है, ये होता है प्लेट्यू वाला रीजन।
ठीक है। ये यहाँ तक यहाँ पर होंगी, वैसे कि कार्डमम हिल्स जो है वो यहाँ पर हैं केरला साइड में। तो ये पूरा मैं अपनी स्क्रीन पर अभी मेंशन नहीं कर पा रही हूँ कि ये पूरा जो ट्रायंगल बनेगा जो कि दिल्ली से कवर करता हुआ यहाँ तक ये एक्सटेंड है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, ये आंसर में आता है, इसलिए आप लोगों को ये पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये मेन लैंड है। लेकिन इतना ही नहीं, however an extent of this is also seen in northeast in a form of Shillong, Karabi, Anglong Plateau. The peninsular India is made up of series of packland plateaus such as, अच्छा ये तो ठीक है। अभी ये एक चीज़ और, ये जो अभी मैंने बताया ना कि यहाँ ट्रायंगुलर शेप में दिल्ली रिज से ये राजमहल हिल्स और नीचे कार्डमम तक, तो ये मेन लैंड है प्लेट्यू का। लेकिन कुछ पोर्शन प्लेट्यू का यहाँ पर भी है, कराबी प्लेट्यू, मेघालय शिलोंग ये वाला एरिया यहाँ पर भी प्लेट्यू है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि ये तो प्लेट्यू है, लेकिन ये बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल में प्लेन कैसे है, यहाँ प्लेट्यू है यहाँ प्लेट्यू है, ये क्यों है? क्योंकि उस दिन भी देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पर एक फॉल्ट है, और फॉल्ट बनने की वजह से जो भी रिवर्स का सेडिमेंट्स हैं उस वजह से यहाँ पर प्लेन एरिया बन जाता है। क्योंकि जब फॉल्ट बन गई, गड्ढा हो गया, तो अब जो रिवर आएगी वो अपने साथ क्या 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 सेडिमेंट्स लेकर आएगी। रिवर कैसे ऐसे आ रही है ना, तो उन सेडिमेंट की वजह से यहाँ पर प्लेन एरिया बन गया है। लेकिन यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट साइड है शिलोंग और मेघालय वाला, यहाँ पर प्लेट्यू ही है। ठीक है, तो प्लेट्यू का मेन लैंड तो यही वाला हो गया हमारा साउथ का, और उधर मेघालय शिलोंग की तरफ भी हमारा प्लेट्यू फैला हुआ है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है ना आपको। अब आपको देखिए, ये तो मेन लैंड की बात है, लेकिन छोटे छोटे और भी प्लेट्यूज़ हैं जिन जो कि जैसे कि अभी राजमहल हिल्स जान गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपने सुना होगा झारखंड में। लेकिन इसके अलावा कुछ आपके सिलेबस में गिवन है, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, ये प्लेट्यू भी है, कहाँ पर है? झारखंड में। पलामू प्लेट्यू भी है, रांची प्लेट्यू, ये तीनों प्लेट्यू झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू के ही कॉर्नर पर है, मतलब उनके ही नियर बाय हैं। मालवा प्लेट्यू, अब मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, मालवा प्लेट्यू कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ेगा हमारा एमपी में। एमपी में भी क्या है, ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ही आप समझ लीजिए। ठीक है, मालवा प्लेट्यू ये लिख लीजिए, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप इससे लिख भी सकते हैं मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है। फिर क्या है? कोयम्बटूर प्लेट्यू, आपको पता होगा कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में वो प्लेट्यू है। कर्नाटका में भी प्लेट्यू है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्यूज भी हैं जो मेन प्लेट्यू के कॉर्नर पर हैं या नियर बाय हैं। ठीक, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो है जब मैंने माउंटेन बताया था ना, तो मैंने बताया था वो अभी भी बन रहा है, लेकिन जो प्लेट्यू है ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत पहले से बना है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल और ओल्डेस्ट है ये। द एलिवेशन, जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच ऑल्सो प्रूव बाय पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, जैसे कि हमारा मैप में ही हम आ जाते हैं, मैप में ही समझते हैं कि ये हमने उस दिन भी आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो ऐसे स्लोप है। ठीक, तो जो भी यहाँ पर प्लेट्यू बना हुआ है वो ऐसे हैं, जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ, ये एलिवेटेड लैंड और ऐसे करके, ओके, और ये ऐसे, मतलब यहाँ पर ऊंचा है। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा हाइट में है और ये ऐसे करके स्लोप है इधर। तो जितना भी रिवर फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा? इधर ईस्ट की तरफ होगा ना रिवर फ्लो। यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऊंची है तो आप ऐसे, मतलब आप लेटोगे तो ऐसे इससे स्लिप हो जाओगे, है ना, ऐसे करके। ये चीज़ का पता कैसे चलता है? रिवर से पता चलता है कि जितनी भी ज़्यादातर कृष्णा कावेरी रिवर्स हैं उनका फ्लो किधर है? ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब यहाँ वाली जो रेंज है वो थोड़ी सी एलिवेटेड है। यही बात उसमें यहाँ पर लिखी हुई है कि जो ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट में एलिवेशन है, मतलब वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊंचा है, वेस्ट वाला पोर्शन हाइट में है और एलिवेशन हाइट में है
मतलब वेस्ट में और ईस्ट की तरफ स्लोप है। ये प्रूव हुआ है फ्लो ऑफ रिवर से, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। फिर क्या है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस रीजन आर torts, block mountains, rift valleys, spurs, bare rocky structures, series of hummocky hills, and wall-like quartzite dikes, offering natural sites for water storage. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें बनती हैं, मतलब और सारे चीज़ें क्या बनती हैं प्लेट्यू में, और सारी नेचुरल फीचर्स हैं। क्या क्या हैं, सबसे पहले लिखा है टॉर्स। अब टॉर्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेन लैंड है, बहुत दूर दूर तक बीच में एक ऐसे ही चट्टान खड़ी हो गई, ठीक है, तो ये क्या है, ये टॉर्स है। बहुत जगह ऐसे देखा होगा, प्लेन एरिया है दूर दूर तक और बीच में एक ऐसे ही एवं चट्टान है, तो वो होती है टॉर्स, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब जैसे सीरीज ऑफ रेंजेस हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स बने हुए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कोई और सीरीज हो गई, तो ये बोलेंगे ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। डायग्राम जब मैं दिखा पाऊंगी तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, ठीक है। रिफ्ट वैली, ये तो पता होगा आपको कि दो माउंटेन के बीच से ही जो वैली जाती है, जो रास्ता बन जाता है, वो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। हम मॉकी हिल्स क्या होती है, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, आप बाई रोड अगर घूमने जाओ महाराष्ट्र वगैरह में, तो जैसे दो पहाड़ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, दो रेंजेस ऐसी बनी हुई हैं और बीच में कोई और अलग टाइप की आ गई पत्थर, मतलब चट्टान या हिल, तो उसे बोला जाता है हम मॉकी हिल्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। बेयर रॉकी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेयर रॉकी स्ट्रक्चर का मतलब बैरन, बंजर, माइनिंग के लिए वो एरिया यूज होता है, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो सकती, तो बेयर रॉकी स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक। और क्या है, स्पर्स क्या होता है, स्पर्स का मीन्स होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ऊंचे ऊंचे हिल्स बनी हैं तो साइड में छोटी हिल्स भी बनी हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे छोटी हिल्स भी हैं, दो बड़े बड़े रेंजेस या बड़ी बड़ी हिल्स के बीच में छोटा हिल कोई बना हुआ है, उसे बोलते हैं स्पर्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स भी हमारे प्लेट्यू में पाए जाते हैं, आप उस एरिया में जाएंगे तो आप देख पाएंगे, ठीक है। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू हैज़ एन एम्पैथेटिक प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। अब देखिए, जब ये बहुत पुराना है, ठीक है, तो बहुत पहले, अभी मैंने बताया ना ओल्डेस्ट है, तो बहुत पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, अब वो चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से ये यहाँ पर रिच सोर्स है ब्लैक सॉइल का। और ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छा होता है, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, वैसे और भी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, बट नॉर्थ वेस्ट में आप समझ लीजिए, मतलब महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल रिच एरिया कहा जाता है वो, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, द डेक्कन प्लेट्यू, द सेंट्रल हाईलैंड, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अभी ये था इंट्रोडक्शन, जस्ट ये इंट्रो था आप लोगों का कि प्लेट्यू होता क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है। अब इसके बाद में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो प्लेट्यू हो गया ये कंप्लीट है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, सब पढ़ लिया। अब उसके कौन कौन से ग्रुप हैं, 3 सब डिविजन्स हैं जिनको अच्छे से पढ़ा जाएगा आगे की क्लासेस में, कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इसी में आप पढ़ेंगे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स के बारे में, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इन सबको हम लोग आगे की सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।